देखो, एक ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे छोटा सा। ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं हम लोग? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाला हम लोग का 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी। ठीक है। इसी पूरा ट्रायंगल पे चैप्टर जो भी एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5, इसी ट्रायंगल से सब हम लोग खत्म हो जाएगा। ये तो छोटा छोटा सा बोल रहे ट्रिक बता रहे, उसको याद रखना, पंडित वाला पता है, बुनाई में था ना। हाँ। पंडित बद्री प्रसाद, जरूरत पड़ेगा नहीं वैसे इसका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। ठीक है। ये छोटा सा एक ट्रिक है जिसको याद करने का तरीका है। ये पहला वाला पी लेना, दूसरा वाला एच लेना, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरा जो पी बाई एच है ना, पी बाई एच, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। ये एच पर साइन हो गया, पी बाई परपेंडिकुलर हो गया, और एच मतलब क्या हो गया हम लोग का? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा होता है हम लोग का। ठीक वैसे चांदी का सी लेना, सी फोर कॉस थीटा, क्या होगा? इसका बी होगा और इसका एच होगा, तो बी बाई एच हो जाएगा हम लोग का, बीस बाई हाइपोटेन्यूज। और ठीक वैसे ही इसका हम लोग पी लो और इसका बी लो, तो टी फोर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा हम लोग का हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। एच हम लोग का क्या है? हाइपोटेन्यूज है। एच हम लोग का होता है हाइपोटेन्यूज, और बी हम लोग का क्या होता है? बेस। और पी को हम लोग बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर का एक साइन होता है जो तुम लोग पढ़े होगे शायद, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे देखे ऐसे, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है। और ये किसका साइन होता है? पैरेलल का साइन होता है। और ये वाला इतना तेज हो तुम लोग, इक्वल टू, देखो साइन थीटा का ना एक तो हम लोग का रेसिप्रोकल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? इसका उल्टा कर देंगे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि सालेहा नाम का कोई लड़की है, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। इसका कोई बोलता है रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल वन में सालेहा होगा। ठीक है। साला नहीं, सालेहा है। ये हम लोग का वन बाई सालेहा हो जाएगा। तो जैसे इसका कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल वन बाई साइन थीटा होता है, तो वन बाई साइन थीटा में ये वाला चीज उल्टा हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है हम लोग का? सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाई पर बेस। और टैन का होता है हम लोग का कॉट। टैन का होता है कॉट थीटा, जो क्या हो जाता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है। ये छोटा सा चीज था। एक चीज खाली ध्यान देना, जैसे मान लो ये एंगल ए है, कभी भी जब एंगल बनाते हैं ना कोई भी ट्रायंगल में, तो ऐसे नहीं बनता है एंगल, ऐसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो ये वाला जो है ना, ये वाला मेरा एंगल है थीटा। बस दो चीज खाली याद रखना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। एक चीज याद रखना, थीटा के सामने जो हम लोग का होता है ना, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा का सामने क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब ये वाला चीज मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बस और कुछ मत याद रखना। बाकी एक तो बचा ही, बाई डिफॉल्ट हम लोग का बेस होगा। ये हम लोग का हो गया हाइपोटेन्यूज। देखो मान लो अगर तुमको कोई बोलता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लोग क्या बोलते हैं? क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वहां पे क्या है? परपेंडिकुलर 90 है, मार देंगे आर्यन हम। तुमको समझ में? रिकॉर्डर अच्छा अच्छा बात करो ताकि तुम बोल। हाँ? हम लोग का बोलो, तुम बोलो, पढ़े लिखी हो तुम, मतलब साइन थीटा क्या होगा हम लोग का? बीसी साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का? बीसी बाई एसी हो जाएगा। ठीक है। और मान लो हम लोग बोलते हैं कि साइन साइन सी क्या होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे? साइन सी। अरे कहाँ से, ये हाई, ये साइन है, ये देखो वही चीज तो है। साइन थीटा, ये कोसेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल हम साइन थीटा ही लिखे हैं। बात कर लो, बता रहा हूँ सर, रुक जाओ। हाँ? समझा रहे, बात कर लो।
कैसे रेसिप्रोकल, क्यों रेसिप्रोकल, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये इसको कौन लिखा साले, इसको बताओ। देखो साइन थीटा हम लोग क्या था, साइन थीटा हम लोग क्या था, परपेंडिकुलर बीसी बाई हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या लिखे, साइन सी लिखे, साइन सी लिखे मतलब देखो ए बी सी में सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है। और जब सी, अरे इधर क्या कर रहे हो तुम, साइलेंट पे ध्यान दे रहे हो, किसको मैसेज कर रहे हो। ये जो सी है ना, सी इस एंगल का बात हो रहा है, मतलब साइन सी, साइन सी मतलब दिस एंगल। तो साइन सी जब एंगल ये हो रहा है तो उसका लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हम अभी बोले जहां पे एंगल बनता है, एंगल मतलब थीटा, जैसे मान लो ये साइन ए को ना ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, साइन थीटा को, सॉरी साइन थीटा को हम लोग साइन ए भी लिख सकते हैं, की बात है। यहाँ पे जो चीज लिख रहे हैं ना, उस एंगल का ही बात हो रहा है, मतलब इस एंगल का बात। जैसे यहाँ पे साइन सी लिखे तो हम लोग अब इस एंगल का लिए बात कर रहे हैं, एंगल चेंज परपेंडिकुलर चेंज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का साइन सी क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम बोले कि 90 के सामने वाला ही होता है, ए सी। ठीक है, मान लो तुमको अगर बोलते हैं कि बताओ टेन सी क्या होगा, बोलो सालिया की दोस्त, टेन सी क्या होगा हम लोग का। ए बी, ए बी बाई बी सी, बोलो क्या होगा, क्या क्या, टेन सी सही है कि गलत है ये, राइट है। कॉट ए क्या होगा, बोलो कॉट ए क्या होगा। है, कितना अच्छा से, अरे क्या शान से बोले ना, कितना। देखो कॉट ए मतलब इस एंगल का बात हो रहा है, तो ये बेस होगा और ये हम लोग का परपेंडिकुलर, ठीक है सही बोल, ए बी बाई, इसे एक चीज पता है, तुम लोग को ध्यान नहीं दे रहे, तुम लोग समझ में नहीं आया, देखो ये वाला दोनों सेम आ रहा है, देखो ये वाला और ये वाला, ध्यान से सुनना, ये और ये दोनों सेम आया, इसका मतलब ना ये जो tan सी है और ये जो है क्या है, cot ए है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों सेम है, बोल सकते हैं ऐसा, इसके हिसाब से जो आया है। हाँ ठीक, इसको नोट करो, हम बताते हैं फिर आगे, इसको मिटा रहे हैं जल्दी से, ये हम लोग का बेस हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया परपेंडिकुलर। पानी नीला लाओ, तो छोटा बोतल मतलब ठंडा है, दोनों ने करो ध्यान। हम्म हम्म हाँ रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का हम उसको प्रूफ करते हैं, थोड़ा देर में इसको तुम लोग नोट कर लो एक बार, हम समझा रहे थे इसे।
कौन सा? नहीं वो वाला मत लिखो। वो नहीं लिखो। तुम चश्मा पहन के आई थी? चल दर्द कर रहा है? पहनने से नहीं कर रहा दर्द। हमारा भी होता है ये सब, चश्मा पहनने से सब। तुम्हारा पावर वाला है, इसी स्टाइल वाला है। सबका आँख में प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं है चश्मा? घर पे है? हो जाएगा। बोर्ड से पहले एक बार हो जाएगा ना। देखो हम लोग साइन थीटा इक्वल टू ना 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है? तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हम लोग क्या होगा? 1 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम चीज मान लो अगर कोई ऐसा बोलता है tan 30 डिग्री है इंटू यहाँ पे क्या हम लोग का cot 30 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा उसका वैल्यू। उसका वैल्यू 1 होगा, क्यों? tan और cot दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है ना, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा मतलब क्या होता है? ईटा नहीं है, थीटा। थीटा ये थीटा, अभी तो लोग बहुत सारा चीज पढ़ोगे। ये बीटा है, एक तो गामा आता है, ईटा है, ईटा ईटा। अरे सच में ईटा है, पत्थर नहीं आता है। गामा अल्फा बीटा ये सब आता है हम लोग का। तो हम लोग का जैसे ये एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे tan और cot होना चाहिए। क्यों नहीं पुट कर सकते? हम तो तुमको बता रहे हैं, अगर मान लो कि एंगल कुछ भी रहे, tan और cot एक साथ मल्टीप्लाई है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ये भी 1 आएगा। tan 450 इंटू cot 450 कितना होगा? 1 होगा हम लोग का। मिला इसको? तो इसीलिए याद रखना, जैसे मान लो साइन थीटा क्या होता है हम लोग का? 1/कोसेक थीटा होता है ना, 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अगर मान लो इधर जाता है तो कहीं ना कहीं 1/साइन आएगा, और साइन का वैल्यू जब बैठाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री है तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हम लोग का? नहीं, देखो उसका कहने का मतलब 90 प्लस थीटा प्लस वो वाला एंगल, मान लो एंगल सी है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू हम लोग 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं हम लोग। तो 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा, ये हम लोग का एंगल सी होगा, ठीक है? तो ये वाला एंगल जो है मेरा कहीं ना कहीं 90 माइनस थीटा है। देखो अब तुम लोग को हाँ ठीक है, अगर मान लो ये एंगल मुझे पता है, सपोज 30 डिग्री है सपोज, तो हम लोग तो दूसरा एंगल से निकाल सकते हैं ना, 60 डिग्री होगा। तो हम लोग को कहीं ना कहीं एंगल ए प्लस एंगल सी को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। और कोई भी दो एंगल, ध्यान से सुनना बातों को, कोई भी दो एंगल का जब सम करते हैं अगर वो 90 डिग्री आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री, चिल्लाओ में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग का हो गया, ठीक है? कोई भी दो एंगल का सम को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 180। तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? एक तो समझ ले, पाइथागोरस पता है? पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस हम लोग का एक तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, छोटा सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग गलत हो गया ना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। अगर मान लो परपेंडिकुलर निकालना तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कर देंगे। पी निकालना तो रूट ओवर ऐसा कर देंगे। ठीक है, इसको नोट करो, टेबल बता दो, उसका सम्स करवाता है। इसको नोट करना कुछ है नहीं, वैसे मिटा दे रहा है, कुछ मत नोट करो। देखो एंगल वाला बताते हैं हम, ठीक है। हम लोग का कुछ कुछ एंगल अपने को याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं उसको हम लोग। ये जितना था ना हम लोग पढ़े थे, उसका ऊपर में अगर जगह है तो लिख दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो लिखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी जो कराने जा रहे हैं वो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स। देखो टोटल हम लोग का 6 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन और तीन उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, और सेक कॉस का सेक होता है ना, और टेन का होता है कॉट थीटा। एक एंगल हम लोग को जीरो पे पढ़ना है क्लास 10 तक, एक एंगल 30 डिग्री पे, एक 45, एक 60 और एक 90। बस ये हम लोग को पढ़ना, बाकी सब 11 12 में पढ़ना हम लोग को। तो देखो साइन जीरो, देखो ऐसे करके हम ट्रिक, एक तो ट्रिक बताते हैं। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। यहाँ पे देख लो एक मिनट, ये जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, जैसे सब करता है। जैसे इसको हम फोर से डिवाइड कर देंगे हम लोग, इसको फोर से डिवाइड कर दो, फोर से डिवाइड कर दो, फोर से डिवाइड कर दो, फोर से डिवाइड कर दो। ठीक, अब सबका रूट चढ़ा दो, 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 रूट चढ़ा दो। तो ये क्या होगा, जीरो बाई कुछ भी होगा क्या होता है, जीरो ना, तो ये जीरो होगा। और ये क्या होगा, 1/2, रूट फोर बाहर आएगा ना, इसका ये दो बार में कट जाए तो कहीं ना कहीं 1/√2 होगा। रूट वन क्या होता है हम लोग का, वह होता है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये थ्री बाहर नहीं निकलेगा तो रूट 3 होगा डिवाइडेड बाई टू, रूट 3/2 ना, क्योंकि तुम्हारे तो स्कूल में हो भी रहा है ये चैप्टर। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो रूट 1 1 नहीं। तो हम लोग का ये जो वैल्यू आएगा ना, साइन का वैल्यू है हम लोग का। ठीक है, जीरो, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर क्या होगा हम लोग का √3/2, फिर 1। जैसे मान लो कोई बोलता है बताओ साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग 1 बोल देंगे। वो टेबल हम लोग को याद आना चाहिए। एक क्वेश्चन फिक्स 100% आता ही है, दो क्वेश्चन दिया रहता है, एक करना रहता है, इसमें सिर्फ टेबल वाला रहता है। ये साइन हो गया। अब हम लोग कॉस का जब लिखेंगे तो उस तरफ से स्टार्ट करेंगे। 90 वाला को पहले लिखो 1, फिर √3/2, फिर 1/2। जल्दी जल्दी में गाली मत दे देना। देखो ये वाला जो हम लोग का है ये जीरो हो जाएगा। और एक चीज पीछे में मिसिंग हो गया था शायद, ये जो टेन थीटा होता है ना, उसको हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही बोलते हैं। साइन को अगर कॉस से डिवाइड कर दे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। साइन थीटा हम लोग का क्या होता था बोलो तो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता था। और कॉस थीटा हम लोग क्या होता था, गलत गलत, वो साइन नहीं है, कॉस है, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज ना। हाँ, अगर मान लो मेरे को टेन थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो जब हम इसको और इसको डिवाइड करें, देखो ये और ये कट जाएगा ना, कटेगा तो बी बाई बी बचेगा। और पी बाई बी मेरा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। और ये जो कॉट हो, नहीं सिर्फ टेन का याद रखना, कॉट का, कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस बाई साइन थीटा। किसका निकालने का ऊपर, अगर मेरे को साइन पता तो हम कोसेक निकाल लेंगे, तो उसी का रेसिप्रोकल करके। साइन बाई कॉस करें ना, tan तो आ गया तो साइन में कॉस भी होता है। तो साइन का होता है तो 1/cos। यहाँ से तुमको साइन निकालना है तो सुनो, यहाँ से साइन निकालना है तो cos इंटू टेन कर दो। तुमको यहाँ से, हाँ बोलो, यहाँ पे बस वही चीज तो है, कंफ्यूजन हो रही है, तुम दूसरा कोई कंफ्यूजन करे, क्या कंफ्यूजन है बोलो, हम बताते हैं क्या पूछना है। साइन थीटा में टेन थीटा आया था, तो टेन थीटा जैसा तुमको चाहिए, हाइट, हाँ बोलो, साइन थीटा का कौन सा भाषा बोल रही हो, अगर किसी को डिवाइड करें तो साइन का वैल्यू आ जाएगा।
हम्म। ये बेच नहीं है ना कि कटेगा तो इसका रहेगा। जो साइन थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कॉस इंटू टेन हो जाएगा हम लोग का। क्या हुआ? अब उसके बाद ये जो होता है ये होता है हम लोग का कॉस थीटा, मतलब सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये पूरा ये कट जाएगा साइन इंटू साइन, कोई मतलब नहीं, झूठो कंफ्यूज हो रही है तुम और सबको भी कंफ्यूज कर रही हो तुम। देखो उसका बात पे ध्यान मत देना, उसके स्कूल में जो पढ़ाए हैं वो कुछ और पढ़ाए हैं यहाँ। हाँ, आइडेंटिटी क्वेश्चन नहीं नहीं, उल्टा पुल्टा का। अरे अच्छा बताए, वो चैप्टर है मुझे पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आइडेंटिटीज है। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा हम लोग का, कोसेक होगा, कॉस का सेक होगा हम लोग का, और टेन का कॉट होगा। बस खाली टेन याद रखना, साइन बाई कॉस होता है। साइन बाई कॉस हम क्यों किए, ताकि इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। जीरो बाई वन क्या होता है, जीरो, और फिर इन दोनों को डिवाइड करें तो टू और टू कट जाएगा, वन बाई रूट थ्री है ना, साइन ऊपर है, वन बाई रूट थ्री होगा, वन बाई रूट थ्री। और फिर देखो ये पूरा को जब डिवाइड करो तो पूरा पूरा कट जाएगा, वन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, रूट थ्री आ गई, टू और टू कट जाएगा ना। और यहाँ पे आएगा हम लोग का वन बाई जीरो, जो होता है क्या, नॉट डिफाइंड होता है हम लोग का। ठीक है, वन नॉट पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं, डिफाइंड नहीं है वो चीज़। और कोसे क्या होगा हम लोग का, इसका रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल। अभी सालेहा हम लिखाए थे, वन बाई जीरो होगा ना। ध्यान नहीं दिया, साले इसके दोस्त का नाम। कोसे क्या होगा हम लोग का, अरे सर का किसका, 90 का कौन बोला ना, ने क्या स्कूल में सिखा रहा तुम्हारे मास्टर, 90 का अपोजिट टेन क्या, अगर इस साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इधर देखो साइन का रेसिप्रोकल, हाँ तो साइन जीरो जीरो, तो कोसेक जीरो क्या होगा, वन बाई जीरो, वन बाई जीरो। वाह, वाह रे वाह, जीरो से वन को डिवाइड करें तो जीरो आएगा, लेकिन वन से जीरो को डिवाइड करें जीरो नहीं आएगा। जीरो से वन को क्यों डिवाइड करें, नीचे वाला चीज से डिवाइड करते हैं ना हम लोग। वन से जीरो को जब डिवाइड करेंगे तो जीरो बार में जाएगा। ठीक है, नीचे जीरो से डिवाइड नहीं होता, रुको तुमको अब दिखाना होगा, मोबाइल दो तो। हाँ, इसको मिटा रहे हैं। ओहो, पगला हो जाएंगे हम। टू रूट टू, यहाँ पे टू बाई रूट थ्री, वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई जीरो। बाहर टनिया, वन का रेसिप्रोकल वन बाई वन होता है, और इसका वन का रेसिप्रोकल वन, इसका क्या हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री, इसका रूट टू। तुम क्यों बोले फिर, तुम इसका क्या होगा, इसका लेकिन वो पॉट बचा हुआ है, सॉरी। बोलो, कुछ अच्छा बोल रहा। हाँ हाँ, अपने मन में पूछते कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, वन बाई रूट थ्री का रेसिप्रोकल रूट थ्री, वन बाई रूट नहीं, वन वन का रेसिप्रोकल वन, रूट थ्री का नॉट डिफाइंड का नॉट, वन बाई जीरो का रेसिप्रोकल जीरो बाई वन, मतलब जीरो। नहीं, उसको सेल्फी ले लो आके उसका साथ, लिखो। हाँ लिखना है, जल्दी लिखना है, समझ करेंगे हम लोग।
साले भोंकल लेकिन नहीं हराती मुगल। जब बोलते साइन, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? साइन एक नाम है। देखो साइन मतलब ये चीज जो पूरा है ना, ये पूरा साइन नहीं है, ये साइन ऐसे होता है। एब्रिविएशन पता है किसको बोलते हैं? हाँ, ये साइन है। ये जो कॉस है ना, कॉस, तो कॉस थीटा नहीं होता, ये होता है हम लोग का कोसाइन। और टैन जो होता है, टैन टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट होता है। सेक का सेकेंड, सेक का हम लोग का होता है सेकेंड। कॉट का एक बार ट्राई करो गलती से, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसाइन, कोसेकेंड, कोसेकेंड। कॉस का कोसाइन होता है, जैसे कोसाइन है, कोसेक का बोले ना, तो इसका होगा को सेकेंड, को सेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट, टेंजेंट, साइन का खाली ई लास्ट लग जाता है, और कॉस का कोसाइन हो जाता है हम लोग का। अल्फा बीटा गामा क्या है? जो ना सिंबल से तो दे दिया, जबरदस्ती का ईटा पत्थर भर दिया, तो उसको पढ़ना पड़ा। अपना अपना साइंटिस्ट लोग अपना अपना एक नाम दिया। तो ऐसे खोज करते करते ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आया, तो सोचा क्या करे क्या करे, तो अपने हिसाब से साइन को टैन, इसका कुछ और ही मीनिंग होता होगा अलग भाषा में। मतलब पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो ना, एक तो जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल याद है? उसमें जो लिखा होता है कि उसमें क्या बोलता है, सारे गामा पाधा नी सा, म्यूजिक का जो हर सातवां टोन जो होगा उसके मैच करता रहेगा। तो इसका मतलब कि क्या है कि पता है कि वो फारसी ना फारस कोई और भाषा में, ग्रीक ना कोई और भाषा में लिखा हुआ था, मतलब गूगल पे, या फिर बहुत पहले जब हम लोग नहीं थे, हिंदी में तो लोग ट्रांसलेट किया ना, उसमें जी खा सा मा का ऐसा करके कुछ लिखा था बड़ा सा, उसको जब कन्वर्ट किया गया हिंदी म्यूजिकल में, तो देखा गया कि इसका मतलब है सारे गामा पाधा नी सा, निधान सा मा पा गाना, वही वाला है। मिटाऊं? ये लोग नहीं लिखे है, तुम्हारा हो गया, तुम दोनों हाथ से लिख ले जल्दी जल्दी, गलती कुछ ना कुछ लिखे ही हो गया। हाथ का स्पीड, तुम लोग हाथ का स्पीड स्लो है, टॉपर लोग का हाथ का स्पीड स्लो होता है। कौन किसका किसका हो गया टॉपर? पर तुम्हारा तीनों का दिलो, तीनों का नहीं हुआ, तुम्हारा तुम्हारा हुआ, तुम भी टॉपर। हम लोग आपको बात सुन रहे थे, समझ रहे थे, ये लोग बस हो गया। अभी रिप्लाई स्टार्ट किया सर, है। तो सर वो वाले ये तो याद करना ही पड़ेगा, फिर वो वाले जो ट्रिक था, 1 2 0 1 2 3 4 चार को से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट पहला वाला को याद कर लेना, उसके बाद चला जाएगा। ठीक है? हाँ, उतना टाइम रहेगा नहीं। ये लो तुम लोग अभी 5 मिनट में याद हो जाएगा, 4 5 से सम्स करोगे ना तो इसी याद हो जाएगा। 45 पे 45 पे कितना होता है? 1/√2 साइन का, और साइन 0 0, और साइन 91, साइन 91, साइन 0 0, साइन 45, साइन 45 1/√2, बाकी दो बच गया 1/2 √3/2। अगर ये पता चलिए स्टार्टिंग बेसिस पे कोशिश करना है कि थोड़ा सा रिलेट करें। पहला क्या था? पहला क्या था? 0, उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, अब उसका उल्टा हो जाएगा। 1/√3 तो है ही नहीं उसमें, √3/2, √2। हम लोग का साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, बस ये याद रखना। इन दोनों को डिवाइड करें 10 हम लोग का आ जाता है। बाकी तो ये सब को याद नहीं करना। हाँ, वो तीनों याद हो जाएगा तो हाँ, इसको अलग से नहीं याद करना बैठ के। बोलो कुछ पूछना है?
जल्दी छापो। मिटाओ। ये क्वेश्चन लिखो, हम बोल रहे क्वेश्चन। लिखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल, if sin theta, if sin theta equal to 12 by 13, if sin theta equal to 12 by 13 with respect to a positive acute angle, with respect to a positive acute angle, positive acute angle theta, then determine the value of tan theta and cos theta. Determine the value of tan theta and cos theta. बोलो। हम्म। देखो टोटल हम लोग का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। हाँ, एक सम बताते भाई, तुम सब बना लेना। जैसे हम लोग का टोटल कितना होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। कोई भी एक दिया रहेगा, साइन कॉस टैन सेक कॉस कोसेक कुछ भी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से जो मन करता है ABC एक ट्रायंगल का नाम दे देना। ठीक है, मेरे को थीटा बोला, हम थीटा यहाँ पे ले लेंगे। तो हम लोग का क्या है, साइन थीटा मतलब कि क्या होता है, साइन थीटा हम लोग का हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और परपेंडिकुलर मुझे कहीं ना कहीं 12 दिया, हाइपोटेन्यूज कितना दिया, 13। ठीक है, तो हम लोग का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेन्यूज ये होगा। मेरे को ट्रायंगल का अगर तीनों साइड पता है, अगर मेरे को क्या पता है, ट्रायंगल का तीनों साइड पता है, तो हम लोग साइन निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कोसेक कॉट सेक सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा साइड हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट हम लोग क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मेरा कितना, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। तो AB का स्क्वायर, तो AB इक्वल टू हम लोग का स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाए। ठीक है, कितना माइनस करेंगे तो 5 2 प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हम लोग माइनस को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी हम लोग का लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव नहीं होता हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग का ये भी 5 आ गया। ये जब 5 आ गया, अब देखो क्वेश्चन, देखो कहीं कहीं ना बुक में तुम लोग का NCERT फिर ICSE या फिर तुम्हारा जो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड है, उसमें लोग क्या करता है ना, के लेट करता है। देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ना बोलता है के भी लेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जहाँ पे ऐसे के लेट करेंगे ना, तो के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी के स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये के हो जाएगा। हाँ, के लेट करना पड़ता है क्योंकि रेशियो है ना। देखो रेशियो का मतलब, जैसे ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना, अगर ये 5 12 बाई 13, देखो ये ध्यान से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज जो दिया 12 बाई 13, इसका मतलब परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है 12 है, ऐसा जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर का इसको देखो, अगर 2 से तुम मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 24/26 होगा। ये दोनों से, ये इसका वैल्यू भी होगी, इसका वैल्यू, लेकिन गलत है ये वाला चीज ना, समझे बात को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, के प्रीफर करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ के दे देंगे। ठीक है, NCERT में भी है, तुम लोग का बुक में दिया हुआ के लेट करके। हाँ, मार्क्स मिलना चाहिए, मार्क्स मिलेगा। तो लास्ट में क्या होता है ना, एट द एंड कट ही जाता है, टीचर पे वेरी करता है, डिपेंड करता है, हम तो मार्क्स दे देंगे।
तुम लोग कोशिश करो के लेने का, नहीं आता तो कोई बात नहीं, खाली के लेना तो साथ में चलते रहना चाहिए। ये तो कट जा रहा ना वापस से के। जैसे मान लो मेरे को क्या निकालना, वहां पे क्या निकालना होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर मेरा ये है, सबको के कर दो, 12 के, 13 के, 5 के। तो 12 के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 के और के कट जाएगा, तो हम लोग का 12/5 आ गया, 6 के। अगर पागला पागला नहीं। एक तो हम लोग का क्या बचा, कॉस्ट थीटा क्या हो जाएगा बोलो, बेस बाई, तो बेस क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज क्या है, 13। अब 13 के तो कट जाए तो 5/13 हो जाएगा आंसर। हो गया, आप क्या करेंगे, हो गया तो आंसर आ गया। बस एक के रह रही है, वो तो साथ में रहती है उसके। हाँ हाँ, के लेके चलना, रेशियो है ना इसलिए रिक्स मत लो। ये तो एक बार अपना अपना स्कूल का टीचर से एक बार पूछ सकते हो तुम लोग। ऐसे लेट किए, ऐसा कुछ बोलना भी पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। हम्म, स्टेटमेंट कितना होगा, खाली लेट बस वो लेट। द रेशियो बी, बस लेट द रेशियो बी साइन थीटा इक्वल टू 20 12/k/13 ऐसा लिख देना, हो गया। ये वाला जो अटैक हुआ था ना अभी, जो उस पे जो लोग उसमें ये जो होली में नहीं बोलता है, ये क्या नाम है, गब्बर सिंह नाम है ना इसका। तो गब्बर सिंह बोल रहा है कितने आदमी थे, तो पाकिस्तान का कोई बोल रहा है सरदार इस बार आदमी नहीं 2 औरत थी। ये लोग क्या है? नहीं समझा, यही लोग सब, क्या नाम, जिसका नाम पता नहीं, भूल गए। जल्दी करो, हो गया। तुम तो तेज हो, खाली टेस्ट वजह से मार्क्स नहीं आता, लेकिन बाकी तो हम्म, क्या खत्म हो गया, अप्रिय खत्म हो गया ना, हाँ। बेटा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ tan थीटा इक्वल टू, if tan theta equal to 4/3, then prove that prove that sin theta plus
cos theta equal to 7/5. If tan theta equal to 4/3, then prove that sin theta plus cos theta equal to 7/5. इजी है ना, बना लो, दोनों का वैल्यू निकाल लो, बना लो। हाँ, तुम्हारा डाउट है, बोलो किसका डाउट है तुम्हारा, बोलो। तो यहाँ पे दिया है tan थीटा का वैल्यू, क्या हम थीटा का वैल्यू को मांगेंगे। हाँ, tan थीटा के बाद सामने का थीटा उसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, मतलब थीटा है मतलब उसके सामने वाला बस कहीं पे भी थीटा दो, 90 पे खाली मत देना, तो होगा नहीं। यहाँ पे तो प्लस है मतलब हाँ, यहाँ पे आप देखे थे ना sin थीटा प्लस cos थीटा, तो वहाँ पे कितना आ गया उसके बाद ये ए सी निकाले 5 आया। हम लोग का एल एच एस जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5 प्रूफ करना था, तो हम क्या किए, साइन थीटा का वैल्यू निकाले, जो होता है क्या, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं यहाँ से। प्लस, अब दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का 5 के और 5 के एलसीएम 5 के होगा, और ऊपर जब नीचे का नंबर सेम रहता है ऊपर को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो 4 + 3 के हो जाएगा, हम लोग का 7 के हो जाएगा, तो 7 के बाय 5 के और के कट जाएगा। हाँ, के लिखने पड़ेगा ना, फिर काट देंगे लास्ट में। तुम्हारे लिए एक्सम्स खोज रहे हैं। मिटाऊं?
लिखो इफ साइन इफ साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई कॉमा so that so that देखा शुरू हो गया, अब ये तो शुरू 70 डिग्री नहीं है। देख कितना अच्छा लगा पहला वाला सब्जेक्ट, पहला दूसरा ठीक है। कृति बोली कोई भी समझी हम करें, कृति के लिए समझी है। तो लास्ट में हम टॉपिक नहीं रखूं, तुम भूलो मत तुम कृति हो। के मिश्रा नहीं, हाँ तो ये बात नहीं बोलना था सच। तुम कॉपी कृति नहीं कर पाते, कौन टॉप नहीं कर पाती? ये नहीं कर पाते, हाँ। थीटा मान ले उसको, बहुत इजी क्वेश्चन है पता है, खाली तुम लोग देखो एक तरह से जैसे हम दिखाना चाह रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, खाली थीटा को थीटा नहीं 17 को 17 मत मानो। एंगल पे ध्यान मत दो, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। देखो छोटा सा हम तुम लोग गरीब हो इसलिए हम तुम लोग को मदद कर दे रहे हैं। ये एक छोटा सा तुम लोग खाली एक तो ऐसा ट्रायंगल बना के मदद कर सकते हैं, और खाली हम यही बता सकते हैं कि ये जो हम लोग का 90 डिग्री होता ही है, और ये वाला हम लोग का 17 डिग्री है, और ये वाला हम लोग का 73 डिग्री है। अब सम सॉल्व हो जाएगा अगर दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा। नहीं वो सब नहीं। देखो ये साइन 17 है तो हम लोग का साइन 17 क्या होता है, साइन 17 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एस। देखो साइन 17 डिग्री मतलब एक्स बाई वाई दिया है ना, के फिर छोड़ दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो ठीक है। तो हम लोग का ये होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस से ये निकाल सकते हम लोग। गलत आंसर, क्या आंसर तो वहाँ दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, एक्स स्क्वायर का रूट, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा हम लोग का कि ए सी का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर अब निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा हम लोग का ए सी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, और ये ए बी नहीं ये बी सी इस तरफ आएगा तो हम लोग का माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ए बी जो हम लोग का होगा रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे देखो, वहाँ इधर देखो, एक मिनट देख लो उसका प्रूफ तुम लोग खुद से करना, खाली सुनते तो पूछते भी नहीं। बोलो BCX होगा ना, बी सी एक्स क्यों होगा? BCX स्क्वायर x है। हाँ तो लिखे तो है ही, तो ए बी स्क्वायर को यहाँ लिखे हैं, ये ए सी था, ए सी के जगह पे वाई स्क्वायर लिख दिए हैं, इस बी सी को इस तरफ लेके आ गए हैं। x जो है परपेंडिकुलर है। हाँ तो परपेंडिकुलर लिखे हैं तो अरे सर आप एक अब BC के नीचे y यहाँ पे तो माइनस y स्क्वायर हुआ ना, क्योंकि यहाँ अरे सर क्योंकि मैं जब समझा रहा था तो आप ध्यान नहीं दिया, आप गलत किए। लेकिन ये चीज देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला चीज जरूरी किसी के नीचे सब कुछ लिखे। देखो यहाँ पे अगर हम उसको ऐसे करते हैं, ये वाला जो ए बी है ना ए बी स्क्वायर को रहने दिए, और ये जो था इसको इधर लेके आ गए हम लोग, तो हम लोग का ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा। वही चीज़ यहाँ पे किए, ए बी का स्क्वायर ए बी रहने दिए, ए सी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर कर दिए, और माइनस का बी सी मतलब एक्स का स्क्वायर कर दिए। अभी सुनो मेन चीज़ जो बोलना था वो सुने नहीं फिर। ये ए बी निकाल दिया हम लोग ना, ये हम लोग का जो निकला मतलब कि हम लोग का ये चीज़ निकल गया, एक्चुअल में मेरा ये चीज़ नहीं निकला।